दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में फ्लेमिंगो पोर सेक्शन से हमारा लेसन 8 गोइंग प्लेसेस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही इस वीडियो में उन क्वेश्चन को भी बताने वाला हूं जो आपके यहाँ एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और जो आने की बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन को मैं दोस्तों इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप क्या अच्छे से समझ कर याद कर सकें। पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल्स। जो दो लड़कियां हैं वो स्कूल के बाद कहाँ काम करने के लिए विचार कर रही थी या कहाँ काम करने की सबसे ज़्यादा संभावना थी। तो आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, द टू गर्ल्स सोफी एंड जेसी वर ऑलरेडी डेस्टिड for a job in the biscuit company and it was likely that they would work there after school। तो जो सोफी एंड जेंसी नाम की जो दो लड़कियां थी स्कूल के बाद ये क्या है फैक्ट्री बिस्कुट जो फैक्ट्री है उस पर काम करने की सबसे ज़्यादा संभावना थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीम्ड ऑफ। मतलब सोफी नाम की जो लड़की है वो किस क्या क्या सपने देखा करती थी, मतलब क्या क्या बनने के सपने देखा करती थी, उसके आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। सोफी ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग अ बुटी विथ मनी सी वुड अर्न एज मैनेजर। तो जो सोफी है वो क्या है एक बुटी अपना खोलना चाहती थी। अब बुटी खोलना है तो उसे क्या है बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं क्या है मैनेजर बनूंगी। ओके, मैनेजर बनने के क्या है अपना पैसा कमाऊंगा, उस पैसे से क्या बुटीक खोलूंगी। Okay, the visualized herself as the English fashion designer Mary Quant with the best shop in the city। ओके, और साथ ही वह सोचा करती थी, ये भी सोचा करती थी, मतलब अलग अलग विचार आते रहते हैं। अगर आपसे पूछे आपको क्या बनना है तो अलग अलग विचार आते हैं, मुझे ये बनना है ये बनना है। ओके, कोई फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से ये जो आपका सोफी नाम की जो लड़की है इसका भी कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग विचार इसके आते रहते हैं। तो ये भी सोचती है कि मैं क्या है जो एक इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर है मैरी क्वांट, जिनकी शहर में एक अच्छी बड़ी शॉप है, उन्हीं के सामान में भी क्या है एक बड़ी शॉप खोलूँगी और मैं भी क्या है इंग्लिश फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। ओके, एल्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस। ओके, और ये सब नहीं बन पाई तो मैं क्या एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इन फैक्ट सी वांटेड टू डू समथिंग दैट सी थॉट वाज सोफिस्टिकेटेड। ओके, मतलब वो क्या है कुछ ना कुछ क्या है करना चाहती थी, कुछ ना कुछ बनना चाहती थी और अलग अलग विचार उसके मन में आते ही रहते थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी इन योर ओन वर्ड। तो आपको जो सोफी नाम की जो लड़की है इसके बारे में दोस्तों आपको अपने शब्दों में बताना है कि आपने ये पूरी जो कहानी पढ़ी है, इस कहानी से आपको क्या है सोफी के व्यक्तित्व के बारे में बताना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में दोस्तों आपका आ सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आप अगर समझ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। लॉन्ग में आता है इसलिए मैंने थोड़ा आपका आंसर इसको क्या लॉन्ग में दिया हुआ है, समझ लेते हैं। ओके, और ईजी शब्द इसमें प्रयोग किए गए तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार आपको अच्छे समझ लेना है। सोफी इज़ अ यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जो सोफ़ी है वो क्या है एक नौजवान लड़की है जो क्या है एक मिडिल क्लास फैमिली से। ओके, सी वांटेड टू ओपन अ बुटी एंड आल्सो बिकम एन एक्ट्रेस या फैशन डिजाइनर या फिर मैनेजर। ओके, वो क्या है एक अपनी बुटी खोलना चाहती थी। बुटी खोलने के लिए क्या पैसे चाहिए तो मैनेजर बन के पहले मैनेजर बनेगी फिर बुटी खोलेगी। ओके, ये साथ ही ये सोचा करती थी सोफ़ी कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी या फिर क्या है फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। अलग अलग विचार आते रहते थे। ओके, कि आगे मुझे क्या करना है। सी wants टू कम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन। ओके, वो क्या है जो उसकी गरीबी वाली स्थिति है उससे वो क्या है बाहर निकलना चाहती थी। उसकी गरीबी वाली जो आर्थिक स्थिति है उससे क्या है बाहर निकलना चाहती थी और कुछ ना कुछ करना चाहती थी। सी इज़ इनक्रेडिबल ड्रीमर एंड स्केप्टिक। और वह बड़े बड़े क्या है सपने सोचा करती थी। आल्दो सी इज वारंटेड अगेंस्ट सच ड्रीम्स बाय हर फ्रेंड जेंसी एंड हर फादर सी इग्नोर्स देम एज नो वन बिलीव हर। और कोई भी उस पर क्या है विश्वास नहीं करता था उसकी बातों पर। सी शेयर्स हर ड्रीम्स ओनली विद हर ब्रदर्स जियोफ। और वह अपने जो ड्रीम है अपने सपनों के बारे में केवल अपने जो भाई है जियोफ हु इज इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट है मतलब इंट्रोवर्ट क्या कहलाता है जो केवल ज़्यादा दूसरों से बातें ना करे, केवल अपने मन में विचार चलाता रहे। ओके, और ज़्यादा दूसरों से मिलना उसे पसंद ना हो, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। तो वह केवल अपने जो सपने हैं वो अपने भाई जियोफ से साथ केवल शेयर करती थी।
सी आल्सो हीरो वर्शिप्स द फुटबॉल प्लेयर डैनी कैरी, और वो क्या है अपना हीरो और किसे मानती थी, जो फुटबॉल प्लेयर था उस समय का, जो फेमस फुटबॉल प्लेयर था डैनी कैरी, उसे अपना क्या हीरो मानती थी। ओके, सी फंटास्टिस अबाउट मीटिंग डैनी एट द मार्केट प्लेस एंड लेटर नियर द कैनल। ओके, और क्या अलग अलग प्रकार की कल्पना करती रहती थी। उसने कल्पना करती थी कि उसकी जो डैनी कैरी जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है डैनी कैरी, उससे उसकी मुलाकात कहाँ होगी, मार्केट प्लेस में होगी, उसके बाद एक क्या है नदी के किनारे होगी। इस प्रकार से वो क्या है विचार और कल्पना करती रहती थी। तो ये आपका दिया हुआ है सोफी के कैरेक्टर के बारे में, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगर आप समझ कर तैयार कर लेते हैं तो आपसे क्या है ईजी हो जाएगा याद करना। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट सोफी वांट जेसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। ओके, सोफी जो अपनी फ्रेंड जेसी है, उसे अपनी जो डैनी कैरी से उसकी जो मुलाकात हुई, उस जो स्टोरी है उस कहानी के बारे में वो अपनी फ्रेंड जेसी से क्यों नहीं बताना चाहती थी, ये पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर इसका लिखना है, सोफी एंड जेसी वर क्लासमेट्स। जो सोफी और जेसी थी क्लासमेट से, एक ही क्लास में पढ़ते थे और क्या है दोनों फ्रेंड थी। ओके, सोफी डिड नॉट वांट जेसी टू नो एज सी थॉट जेसी वुड टेल एवरीवन अबाउट इट। तो सोफी क्या है अपनी जो कहानी है डैनी कैरी से मुलाकात वाली जो कहानी है वो जेसी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर क्या है जेसी को मैं अपनी इस कहानी के बारे में बता देती हूँ तो वो क्या है सबसे बता देगी, और भी लोगों के आस पड़ोस के लोगों के क्या है सबसे एक अपनी मेरी इस कहानी के बारे में बता देगी। ओके, ये इसमें बताया जा रहा है। एंड द पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर्स टू नो अबाउट इट, और जो आसपास के लोग हैं ओके जब उन्हें पता चलेगा डैनी कैरी की मुलाकात से, मेरी मुलाकात के बारे में, तो सब लोग उसके बारे में जानने के लिए मेरे घर आएंगे, और क्या है लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे इस कहानी को जानने के लिए। सोफी वाज स्कैर्ड ऑफ हर फादर, और सोफी क्या थी अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरा करती थी। सी फेयर्ड दैट हर फादर वुड मर्डर हर, और वह इतना डरा करती थी कि उसे लगता कि उसके पिताजी उसका क्या है मर्डर कर देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, 5वां, इसे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली occasions when she got to see डैनी कैरी in person। मतलब देखिए जो सोफी नाम की जो लड़की थी वो हमेशा क्या कल्पना करती थी डैनी कैरी से मुलाकात के लिए। ओके, लेकिन वो हमेशा क्या सोचा करती थी, लेकिन एक बार उसने वास्तव में डैनी कैरी को देखा, तो वह ऐसा कौन सा क्षण था जिसमें उसने डैनी कैरी को देखा, वो आपको बताना है। तो आंसर आपको लिखना है, वन संडे सोफी हर फादर जेफ एंड लिटिल ब्रदर डेरेक वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच। एक रविवार की बात है कि सोफ़ी अपने फादर और अपने फादर के साथ जेब के साथ और उसका एक लिटिल ब्रदर है डेक, उसके साथ क्या है फुटबॉल मैच देखने के लिए गई। ओके, डैनी कैरी वाज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड। जो डैनी कैरी जो एक फुटबॉल प्लेयर है वो अपनी क्या है खेल रहा था इस मैच में ओके यूनाइटेड की तरफ से। ओके, सी प्लेयर्ड ब्रिलियंट एंड स्कोर्ड अ गोल फॉर हिज टीम। ओके, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा था और उसने अपनी टीम के लिए क्या गोल भी किया था। दैट वाज द ओनली एक्यूशंस व्हेन सी सा डैनी कैरी इन अ पर्सन। तो ये यही एक ऐसा क्षण था जिसमें सोफी ने वास्तव में क्या है डैनी कैरी को देखा था। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो लाइक करके दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।